अस्सलाम वालेकुम। ये मेडल है स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जो मैं कल जीता अपने गाइड और ब्रदर और पेरेंट्स की गाइडेंस में। मेरी ट्रेनिंग हुई थी स्माइट एकेडमी राजू नगर में और मुझे शौक तो ये सब चीज़ों का बचपन से था। बस अब जाके मेडल जीता है। बचपन से तो मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा था। अभी रिसेंटली 1 ईयर अगो मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू करा युवराजा ग्राउंड में। तो कितने पार्टिसिपेंट्स थे? इसमें मोर देन 150 पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर कर्नाटका से। उनमें से मैं एक हूँ जिसने गोल्ड जीता है। बहुत सारे थे जिसने जीती। हमारी एकेडमी से भी ऑलमोस्ट सब ने गोल्ड जीता और एक दो ने सिल्वर जीता। जी उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे। उनका नाम अयान सर है और एक तनवीर सर है। बोल ये मेरे फादर है मोहम्मद अली हानी। इन्होंने मुझे बचपन से मोटिवेट करा कि ये सब चीजों में पार्टिसिपेट लो। और ये मेरे बड़े भाई इन्होंने भी मुझे बचपन से ही बोला था कि ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करो और जितना हो सकता है करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान दो। क्या पढ़ रहे हैं आप स्टडीज में? क्या सेकेंड पीयू साइंस सेकंड ईयर से कौन सी कॉलेज में? माइका कॉलेज। यूजुअली तो इवनिंग 7:30 से 9:30 10 तक होता है, लेकिन संडेज को मॉर्निंग 7 से 10 तक होता है क्लास। स्टडीज में कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह है अच्छा ही स्टडीज में भी अच्छा है? बैकग्राउंड। इसमें से मेरे डैड का और मॉम का बहुत बड़ा हाथ था ये सब जो मेडल जीता मैं आज स्टेट में। और मेरे बड़े भाई ने भी बहुत सपोर्ट करा मुझे। डैड तो शौक एक्चुअली देख को इनको चढ़ा कि बचपन से मैं इनको देखता था घर में वर्कआउट करते थे और बस स्कूल को लेके जाना छोड़ना। स्कूल स्कूल वालों का भी ये था कि इन्होंने हमें बचपन से थोड़ा बहुत सिखाया था। 4 से 5 तो थे पार्टिसिपेंट जिनको हरा को मुझे आज गोल्ड लेना पड़ा मेरे। और बहुत इजी नहीं था ये गोल्ड लेना, बहुत हार्ड वर्क लगा, थोड़े सैक्रिफाइसेस लगे गोल्ड जीतने। प्राउड महसूस कर रहा है लेकिन अभी और भी बहुत कुछ आने का बचा हुआ है फ्यूचर में इंशाल्लाह। बहुत सारे और मेडल्स आने और ओलंपिक पे जाना है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बड़े 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 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। और आपके कोच को क्या कहना है? कोच को तो बड़ा थैंक यू जाएगा क्योंकि उन्होंने अपना टाइम निकाला और मुझे ट्रेन करा। उन्होंने अपना हार्ड वर्क दिया और मुझे ट्रेन करा। इनमें से मेरा फादर भी एक मेरे बहुत बड़े कोच थे जिन्होंने मुझे सिखाया। मेरे ब्रदर भी एक कोच थे मेरे जिन्होंने सिखाया मुझे। तो शुरुआत घर से हुई? शुरुआत हाँ। शुरुआत घर से हुई और घर से आज मेडल है हाथ में। डाइट तो मोस्टली घर का ही खाना था मेरे और थोड़े अल्कलाइन वाटर्स में बनाता था वो पीता था मैं। मोस्टली घर का ही था। हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि तुम जा रही हो मारने और सामने वाला भी वही सोच के आता है कि मार खाए वो और मारूं मैं सामने से। वो भी मेडल जीतने आया था और मैं भी वही जीतने गया, लेकिन जीतेगा एक ही। यूथ को तो यही मैसेज है कि बेकार की चीजें छोड़ना पड़ेगा। जब कुछ जीतना है तो बेकार की चीजें छोड़ना पड़ेगा, बेकार के शौक जो भी है वो हटाना पड़ेगा साइड में। डेडिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए। सुबह में उठता था मैं 7 बजे संडे अपना सैक्रिफाइस करके अपना जाता था मैं 7 बजे एकेडमी को। वहां से आता था मैं 9-10 बजे तक कुछ थक के। एग्जाम सब चल रहे हैं मेरा आज था मैथ्स एग्जाम। कल मैं मेडल जीता और मैं अपना मैथ्स एग्जाम देकर आया हूँ। तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन जरूरी है, हार्ड वर्क भी जरूरी है। जॉगिंग जी जॉगिंग करता हूँ मैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। रोज रात को मैं रनिंग जाता था। बहुत ज्यादा ही मतलब हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, खून पसीना निकलेगा जब जाके आपको एक मेडल मिलेगा। डेफिनेटली जो ये जिस दिन कंपटीशन कल था, इसका कंपटीशन 11th को, और इसका जिस दिन कंपटीशन था उस दिन तो मेरे को मैं बिल्कुल बेखबर था। क्यों बोले तो अभी से ये है सेकेंड पीयूसी में, तो मैं चाहता था कि इन्हें एजुकेशन के ऊपर अपना सारा फोकस दे। लेकिन मेरी हमेशा एक मैं बच्चों को ये सिखाता था कि हमेशा जिंदगी में एक बैलेंस लेकर चलो। जो अपना पैशन है वो एक पैशन रखो और साथ में जो है जो करियर बनाने के वास्ते जो एजुकेशन है, एजुकेशन के वास्ते एक पूरा फोकस रखो। और ये दो चीज के अंदर जो है दरमियान में अपनी लाइफ लेको चलो। और मेरा हमेशा ये है सोच कि जो बच्चों का जो लीजर टाइम है, मतलब
पढ़ाई है, उनकी एजुकेशन है, जैसे कॉलेज को जाते हैं, कॉलेज से वापस आती तो उसके बाद जो है बेकारी में बच्चों लफंगागिरी में नहीं पढ़ना, तो उसके वास्ते यूटिलाइज करना। हालांकि बचपन में अपने रिश्तेदार तो बहुत बोलते थे कि बच्चों को क्रिकेट एकेडमी में डालो, तो मेरा मानना यह था कि 150 करोड़ की हमारी इंडियन पॉपुलेशन में हर कोई जो है क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे रहा है, अपने बच्चे को क्रिकेट स्टार बनाना चाहता। मेरा कभी भी ये नहीं था कि भाई 11 में हमें एक 10 में हमें 11वें आदमी काउंट हो। हमारा तो हमें कभी ये सोचते थे कि हम इंडिविजुअली कुछ करें, तो मैं भी ये सोचता था कि भाई कुछ ऐसा काम करो कि जिसमें अपनी कौम का नाम अच्छा हो, अपने मुल्क का नाम ऊपर हो, नाम जो है ऊंचा हो, ऐसा कुछ काम करे। जिस दिन इन्हें कंपटीशन को गया उस दिन मैं बिल्कुल बेखबर था, क्योंकि सेकेंड पीयूसी है, इसका कॉम्बिनेशन जो है पीसीएम भी साइंस ले गया है ना, तो मैं चाहता था कि इन्हें डेडिकेटेडली एजुकेशन की तरफ देखे। लेकिन बाद में फिर पता चला मुझे 3:30 4 o'clock को मुझे कोई आगे पूछा क्या घर में तुम्हारे गोल्ड मेडल आया? कौन सा गोल्ड मेडल? तो इन बच्चे के कोई फ्रेंड्स मुझे आगे पूछे, तो मैं फिर उसके बाद तहकीकात करा तो मेरे ये मालूम हुआ कि इंटरस्टेट कंपटीशन में गया और इसे गोल्ड मेडल मिला। तो मैं इससे बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि इससे पहले मेरा बड़ा बेटा जो है ये है अली अब्बास, तो ये था इंस्पिरेशन मेरे छोटे बेटे के वास्ते। इससे पहले इन्हें कंपटीशन भी गया था। इत्तेफाकन ये था कि उस टाइम पे माहौल ऐसा था और रेफरीज ऐसे बैठे थे कि उन्होंने पूरा बायस करे, इसके खिलाफ जो है इसके अगेंस्ट डिसीजन लिए थे। और खैर मैं वो असल वजह नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये हुआ इसके साथ, और ये मैं अगर ज्यादा नहीं बोलूं तो ही इज नेशनल चैंपियन एंड इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है ना। लेकिन इसके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई, तो चीटिंग हुई। तो उस टाइम पे ये मेरा छोटा जो बेटा है, उस टाइम पे इन्हें बोला था कि व्हाट क्रेडिट यू डिडंट गेट दैट आई वुड बी गेटिंग इट मेरे को। तो वो बात इन्हें रखा, लेकिन इसी ने ये अपने क्रुशियल ईयर में रखा। तो ये मैं एक्चुअली इस टाइम पे तो मैं हरगिज नहीं चाहता था, क्योंकि इसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है सेकंड पीयूसी, और इसका एम और एम्बिशन है और मेरा भी ख्वाब है कि इन्हें कोई प्रोफेशनल स्टडी में जाए। लेकिन जैसे कि मैं बोला कि अपनी बैलेंस बना को चले लाइफ में, कि एजुकेशन और पैशन दो भी करो, अपना एक करियर, एक सिक्योर करियर बनाओ लाइफ में, और उसके बाद जो है अपना पैशन को फॉलो करो। एक्चुअली क्या है, मैं खुद बचपन से एक एथलेटिक हूँ। मैं खुद बॉक्सिंग में जाता था, मैं खुद कराटे टाइकांडो में जाता था। तो ये पैशन तो था मेरा, और मेरे खुद घर के अंदर मेरी खुद जिम थी। और उसके बाद जो है वो सेम, वो जैसे बोलते हैं जीन्स कैरी फॉरवर्ड होती, तो वैसे दोनों में भी वो पैशन है, यहाँ दोनों में भी वो है। अभी हमारा बड़ा बेटा है हमारा एमबीबीएस कर रहा है सेंट्रल एशिया में, लेकिन उसके भी फ्री टाइम में मैं जाता उधर पे, तो फॉरेनर्स के साथ, रशियंस के साथ रेसलिंग भी करता है, और माशाल्लाह इसका वो पैशन है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बड़ी खुशी है इससे कि बच्चे जो है अपना जो फ्री टाइम जो है बेकार की चीज़ों में और डाइवर्ट होने, लाइफ में डाइवर्ट होने या नाम खराब करने, इसमें नहीं। मतलब एक ट्रैक जारी, तो वो भी एक मतलब जो पढ़ी है वो पढ़ रही है, उसके बाद जो अपना फ्री टाइम है उसमें अपना पैशन ये कर रही, तो आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस। सर कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज आप सोचे थे कि गोल्ड मेडल लाएंगे मेरे बच्चे? अब देखो, ये कोई भी बाप हो उसके वास्ते सीना चौड़ा करने वाली बात है। और अगर ये ऐसा सवाल पूछेंगे आप, तो मैं तो जज्बाती होगा, रोना भी लगू शायद तो इसमें, क्योंकि ये फख्र की बात है। मैं चाहता हूं कि हमारे कौम का नाम अच्छा हो। अब ये गया, इसमें इंटरस्टेट चैंपियन बना आज, तो ये हमारी कौम के वास्ते एक इट इज एन अचीवमेंट।
एंड कल को अगर ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल गया तो हमारे स्टेट के वास्ते, हमारी कंट्री के वास्ते अच्छा नाम है। तो गवर्नमेंट देखो अब दूसरी कंट्रीज में, जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, these kind of boys and these kind of people are considered as assets, assets के सिरगे रहती वो कंट्री को। बदकिस्मती से हमारी कंट्री में आज तक ये सिचुएशन अभी मतलब ट्रैक पे नहीं गई अब तक, तो मतलब इसमें सूचना नहीं इस तरीके से। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि एंकरेजमेंट नहीं मिल रहा। मैंने देखो बाप तो बाप है, तो बाप कभी दोस्त के सिर का तो नहीं रहता, तो बाप तो बापिस रहता है, लेकिन बाप में और जल्लाद में बहुत फर्क है। तो बाप जो है ही हैज टू पहले सुनो समझो, और बच्चे जो अगर तुम उनकी बात ध्यान से सुनती और समझती उनको, तभी उन्होंने तुम्हारे को दिल से मोहब्बत करती और दिल से रिस्पेक्ट करती। जैसे कि अगर तुम्हारी कोई बात है तो उन्हें जो है पत्थर की लकीर के सिर का उन्हें फॉलो करती, जब तुम्हें उनको सुनती समझती और उनको करती। लेकिन अगर तुम्हें जल्लाद ही, तो बस तुम्हारे सामने जब तक उन्होंने बड़े हो तो तुम्हारे सामने प्रिटेंड करती, जैसे तुम्हें कमजोर है उन्होंने ताकतवर है, तो फिर बैलेंस ऑफ पावर हो जाता फिर। तो ये गलत है जी। मैं समझता हूँ, देखो बच्चे तो बिल्कुल मोम के जैसे रहती, ठीक है, आप कैसा उनको किस तरीके से उनको मोल्डिंग करती, उन्हें उस तरीके से जाती। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा माहौल का असर बहुत ज्यादा पड़ता। घर का माहौल आप कैसा रखती, इसका असर बच्चों के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। बच्चों को आप अच्छा माहौल दे, अच्छा घर का माहौल, सबसे पहले एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम दी होम। घर में अगर माहौल अच्छा रखेंगे तो बच्चे के ऊपर असरात अच्छे होंगे, और बच्चे को अगर समझेंगे तुम्हें, उसके साथ बैठेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, उसे टैप करेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर सडनली बच्चा बड़ा होगा तो एक दिन आप लोग रियलाइज करेंगे कि भाई मेरा बेटा बड़ा होगा कुछ नहीं करा, शिकायत करेंगे सब जगह। तो सबसे पहले शिकायत खुद से करना कि हमें क्या इनपुट दिए। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम अली अब्बास है, ये मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी किक बॉक्सिंग में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि स्टेट लेवल में अगर अपना छोटा भाई जीते कुछ, तो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। और इसमें मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे कोच एज वेल एज हमारे पेरेंट्स का है, क्योंकि हमेशा से हमारे पेरेंट्स ने हमें फॉरवर्ड पुश करा है कि दोनों चीजों में रहना है आपको, कि दीन में भी रहना है और इसमें पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी रहना है। तो ऐसा कुछ है। और बचपन से ही हमारे फादर को देखते आ रहे हैं हम, और ही इज बीन अ रोल मॉडल। लोगों के सुपर हीरो रोल मॉडल रहते हैं, हमारे तो हमारे खुद फादर हैं रोल मॉडल। ताकि बचपन से जो भी हमने अभी फिजिक बनाई है, जो भी हम अभी कर रहे हैं, वो सब इन्हें देख के ही कर रहे हैं हम। वी आर फॉलोइंग जस्ट हिज फुटस्टेप्स। ये हमारी लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे घर में गोल्ड मेडल आया है स्टेट लेवल का, और ये इनका वो भी फर्स्ट मैच था जो उन्होंने खेला था। देखो जो बात है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो आफ्टर माय फादर मैं ही हूँ जो इसकी केयर करूंगा। तो मैं तो वही चाहता हूँ कि ये सबसे टॉप लेवल पे पहुंचे। अभी इसने स्टेट जीता है, मैं तो चाहता हूँ कि ये एंटर करे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में, यूएफसी में भी एंटर करे ये इंशाल्लाह, और फिर अगर हो सके तो ओलंपिक्स में भी जाए। क्या हमारी कंट्री को अभी ओलंपिक चैंपियंस की बहुत जरूरत है। मैं अभी अपना एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं सोफमोर ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में, और मैं अब्रॉड से कर रहा हूँ, ये सेंट्रल एशिया से। तो मैं यही बोलूंगा कि हालांकि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ विच इज अ टफ कोर्स, मेडिसिन जो है बहुत टफ कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक ये हासिल करूँ। सपोर्ट तो खैर मेरे फादर का ही सबसे ज्यादा था मुझे, क्योंकि कभी भी उन्होंने डराया नहीं मुझे किसी चीज से। कभी ये नहीं करा कि कभी तुम जाना मत कहीं पे, घर में नहीं बिठाया, हमेशा एनकरेज करा कि स्पोर्ट्स में जाओ, तुम फिजिकल हेल्थ अपनी बनाओ, जिम जाओ। मैंने तो पहले डिसाइड करा था कि मैं जिम जाऊं, लेकिन इन्होंने बोला कि जिम जाके डंबल हिलाने से कुछ नहीं होता, एक स्किल सीखो। और मेरे ब्रदर जो हैं, इन्होंने मुझे एनकरेज करा कि हाँ तुम किक बॉक्सिंग जाओ, सीखो, अपना एक कंपटीशन लड़ो।
शौक तो मुझे आया ये कि बचपन में हम WWE देखते थे, हम दो लड़ते थे एक दूसरे से, हमेशा हारता था, तो एक ये भी था दिल में कभी तो एक बार जीतूं। बॉम्बे में हम एक बार गए थे, तो हमारे मामा, एक बार भी वेकेशन में जो गए थे, वेकेशन में बॉम्बे गए थे हम, तो हमारे मामा ने हमें लेके गए थे अपनी एकेडमी में बचपन में, तो वहां देखा लोगों को, माहौल देखा वहां का, बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उससे, बहुत मजा आया उधर जाकर बचपन से, तो वहां से शौक चढ़ा इस चीज का। वहाँ देखकर शौक पड़ा कि आप भी किक बॉक्सिंग करें। वहां जाके शौक तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां जाके ये पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, रियल लाइफ में भी लोग कुछ ऐसा करते हैं, जिससे पता चले कि हाँ कुछ स्किल है, मारना पड़ता है एक दूसरे को और जीतना पड़ता है मेडल। हादसा तो हुआ था कि जब हम यहाँ थे अकेडमी में, मेरी स्पारिंग कर रहा था मैं फाइट की तरह, तो एक पंच पड़ा मुझे नाक पे, जिससे मेरा खून निकलने लगा नाक से। उसके बाद थोड़ा एंकल में पेन शुरू हो गया नेक्स्ट डे उसके, ऐसा ही हुआ। हादसे तो होते रहते हैं, अगर इससे डर जाओगे तो करना नहीं पड़ेगा कुछ। मेरा तो खैर, मेरे मुझे कुछ बोलना, बोलो बोलो। तो मैं जब जो भी मैं बच्चे की जब फाइट देखता था, मैं जो प्रैक्टिस करते थे, तो मैं बच्चों को ये बोलता था, जब रिंग में उतरती सबसे पहले जो है बैलेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक बैलेंस ऑफ माइंड नहीं रखते और फोकस सामने वाले के ऊपर नहीं रखते, तब तक अचीवमेंट बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर एंटिसिपेट करेंगे कि मैं ऐसा किक मारूं या मैं ऐसा पंच मारूं पहले से, तो उसका नतीजा हमेशा उल्टा होता है। स्पॉन्टेनियस होने के वास्ते क्या है, बैलेंस ऑफ माइंड और फोकस जब तक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट नहीं रखते, तब तक अचीव नहीं कर सकते। मैं इसकी जो फाइट देखा, और मैं आपको शायद क्लिप भी भेजा था इसका, अगर कोई बॉक्सर है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉक्सर हो या नेशनल लेवल बॉक्सर है, अगर उन्हें इसकी वीडियो वो क्लिप देखेगा, तो उन्हें डेफिनेटली समझेगा कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। क्योंकि जब मैं इसकी बॉक्सिंग अगर देखूँ अब वो क्लिप्स में, इसका फोकस बिल्कुल सामने है, और यह डेयरिंगली एक बोलते नहीं, एक शेर के जैसा हमला करना, ऐसा बिल्कुल सामने डेयरिंगली जा रहा है। तो ये अचीवमेंट है। ये सारा जो है आप माइक टाइसन में भी देखो, आप माइक टाइसन की जो मैं बहुत बड़ा फैन था, और मेरे वालिद जो है मोहम्मद अली के फैन थे, और इत्तेफाकन हम तीन भाई थे, तो हमारा नाम भी मोहम्मद अली मोहम्मद अली मोहम्मद अली कर वो रखे। फिर सबके नाम के साथ फिर मोहम्मद अली, हानी, मोहम्मद आयशा, सबके नाम रखे। तो मैं खुद माइक टाइसन का एक बहुत बड़ा फैन था, जबरदस्त फैन था, और मैं उसके फाइट्स जो है बड़ा ऑब्जर्व करता था कि उन्हें किस तरीके से देख रहा है, उसकी लेग मूवमेंट्स क्या ही, और उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और वो चीज़ मैं बच्चों को भी दिखाता था कि भाई दिस इज हाउ यू फाइट, यू नो, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। माइंड स्ट्रांग हो तो आप डेफिनेटली हिट। इसकी मैं बहुत खुश हूँ कि इसके जिस तरीके से इसका फोकस था और जो माइंड स्ट्रांग था,